नमस्कार, आदाब। आज हम देखेंगे 4 दोस्तों की दिल दहला देने वाली कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। कैसा मेरा रोशन? हमने उसके शरीर से जहर तो निकाल दिया है, लेकिन उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। फिलहाल आपका पोता कोमा में है। कोमा? दोस्तों के बीच क्या चल रहा था, कोई जानकारी? बचपन के दोस्त थे उसके, सब बिखर गए। इतनी उम्र लिखा के लाए थे ये लोग। होनी को कौन टाल सकता है बेटा? मत रो बेटा। छुओ मत हमको, दूर रहो हमसे। चोट लगा है इनको। उस दिन से सर्व उदास रहता था, रात रात भर रोता रहता था, लेकिन अपनी परेशानी कुछ नहीं बताता था। और अब देखिए, दोस्तों के गम में आत्महत्या कर रहा था, हो सकता है, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर रहता। सर कुछ भी हो, वजह तो इन सबको मालूम था, लेकिन बिना किसी को कुछ बताए 3 तो निकल गए सर। ये रोशन, मुझे लगता है इसे डर था कि पुलिस इससे बात उगलवा लेगी। लेकिन सर इन लोगों ने इतना बड़ा लोन लिया, क्यों लिया और किस लिए लिया? सबसे बड़ी बात है किस लिए लिया, क्योंकि अगर लोन कॉलेज के एडमिशन के लिए लिया गया होता तो माँ बाप को बात पता होती। बिल्कुल सर, पर उन्हें बात पता नहीं थी। ठीक सर ये साइबर सेल की रिपोर्ट है। तीनों मोबाइल से डाटा रिकवर नहीं हो पाया। बाकी रोशन का मोबाइल निकलवाए हैं, वो भी यूज में नहीं है सर। और उसका डेटा इरेज है सर, और सिम कार्ड गायब है। मतलब रोशन ने भी जहर पीने से पहले डेटा इरेज कर दिया। एक काम करो, सारे मोबाइल्स को फॉरेंसिक लैब दिल्ली भेजो। यस सर। तुरंत। ये मोबाइल का खेल आखिर है क्या? नमस्ते सर। सर आपका बिल 12,000। जी सर। तो भैया ये नंबर हमारा नहीं है। पर सर एड्रेस यही का है सर, देखिए ना। हाँ भैया एड्रेस हमारा है, पर भैया नाम देखिए ना, संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा यहाँ नहीं रहते भैया। पर सर नंबर तो यही एड्रेस पर लिया गया है सर। हाँ भैया वो सब हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं सर? सर पेमेंट तो करना होगा ना सर। ये नंबर हमारा नहीं है, बेफिजूल में पेमेंट कर दें। भैया आप जाओ यहाँ से। सर एक मिनट सर। सर ये देखिए सर, ये जो नंबर है 1147039508, ये आपका नंबर है सर? मयंक का नंबर है। मयंक का? सर अल्टरनेटिव नंबर में यही नंबर दिया गया है सर। कौन है ये मयंक? बुलाइए उसको। जाओ ना यहाँ से, काहे माथा खराब कर रहे हो? जाओ। माथा खराब कर रहे हैं सर? ज्यादा स्मार्ट मत बनिए सर, कोर्ट का नोटिस आएगा, 2 मिनट में पूरा भाव पूछने लगेगा। कौन है मयंक? बुलाइए उसको। एक तो चोरी कर रहे हैं, पर सीना चोरी। वाह रे वाह। चोर किसको बोला? किसको बोला चोर? क्या बात है? ये कह रहे हैं कि आपके घर गए थे, आपने मारपीट की। सर चोर बोल रहे हैं हमको। अब आप बताइए, जब ये नंबर हमारा है नहीं तो बिल कैसे पे कर दें? सर नंबर इनके यहाँ से ही लिया गया है सर, एड्रेस भी इन्हीं का है। और सर जो अल्टरनेटिव नंबर है ये खुद बताएं किसी मयंक के नाम पर है। मयंक इनका बेटा है, और ये बिल तो संदीप मिश्रा के नाम से है। हाँ सर संदीप मिश्रा, पर एड्रेस इन्हीं का है सर, देखिए ना। आप किसी संदीप मिश्रा को जानते हैं? हाँ सर, एक वो प्रॉपर्टी डीलर है। हमारा एक मकान है कंकर बाग में, उसका डीलिंग वही कर रहे थे। डीलिंग? हाँ सर, मकान बेच रहे थे, बहुत इंटीरियर में पड़ता है। और मिश्रा जी किसी से डील भी फाइनल कर रहे थे। हाँ तो जानते थे ना किसका नंबर है। आप चुप रहेंगे? चौधरी जी, ये प्राइवेट नंबर है, अनलिस्टेड। ऑल्टरनेटिव नंबर में मयंक का नाम है। मयंक ने कभी इस बारे में आपसे बात की? नहीं साहब। सर हम कहते हैं इनके बेटे को बुलाएं तो हम साफ हो जाएगा सर सब। चुप रहिए आप, इनका बेटा मर चुका है। इस नंबर को साइबर सेल में भेजो, कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ। यस सर। सर संदीप मिश्रा तो हम ही हैं, पर हम कभी कोई प्राइवेट नंबर नहीं लिए। मयंक को जानते हैं आप? मयंक चौधरी, श्रीधर चौधरी का बेटा। हाँ कुछ रोज पहले अपने 2-3 दोस्तों के साथ आया था।
अंकल ये विक्की, इसका चेन्नई में एडमिशन हो गया है, BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये फॉर्म है। वो अंकल कल तक पैसा जमा करना था, तो आप कुछ हेल्प कीजिए ना। आप अपने मम्मी पापा से बात करो ना। पापा हमारे बोकारो गए हैं, हफ्ते भर में लौटेंगे, वरना मुन्नी से मांग लेते, थोड़ा अर्जेंसी है। पापा से बात की थी हमने, वो बोल रहे थे वो कंकर बाग वाला मकान है ना, उसका पेमेंट देने वाले थे, तो उसी में एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा बोले हैं पापा? आप चाहें तो बात कर लीजिए। उठा नहीं रहे हैं? दे दीजिए अंकल, वरना इसका एडमिशन रह जाएगा। ठीक है, पर पापा से हमरा बात करा देना। जी जरूर। ये लो 80,000। थैंक यू। पैसा तो हम दिए थे, पर पापा से हमारी बात नहीं कराई थी। और वो प्राइवेट नंबर, उसके लिए कोई आईडी वाईडी तो लगा होगा आपका? सर ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, कहा कि इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। उस नंबर पे तकरीबन 12,000 का बिल आया है, हालांकि एड्रेस तो मयंक के घर का ही है। 12,000 का बिल? पर सर हमने कोई प्राइवेट नंबर नहीं लिया। अरे ये बात आप मयंक से पूछिए ना। शायद आपको खबर नहीं है, मयंक का डेथ हो गया है। क्या? अब तो ये मामला पैसों का लगता था। हाँ सर, पहले 6 लाख रुपए उधार लिए गए, फिर 80,000 रुपए इस प्रॉपर्टी डीलर से। सर समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसे किस लिए लिए गए। पैसे जिस भी काम के लिए लिए गए हों अल्ताफ, एक बात तो जाहिर है, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी रहा होगा, इतना कि इसके लिए विक्की ने घर में चोरी तक कर डाली। ये बच्चे किसी मुसीबत में फंस गए थे या फंस रहे थे। मुसीबत भी इतनी बड़ी कि इनको सुसाइड तक करना पड़ा। राइट सर। इसमें कोई दूसरा आदमी भी इन्वॉल्व लगता है अल्ताफ। ये प्राइवेट नंबर उसी से बात करने के लिए लिया गया था। तुमने साइबर सेल को ये नंबर भेज दिया था? हाँ सर, भेज दिए। ये रोशन तो जीवन मृत्यु के बीच में झूल रहा है, लेकिन इस नंबर का कॉल रिकॉर्ड से मैं कोई ना कोई पुख्ता सबूत दिलाएगा। एक के बाद एक भयानक घटना का भूकंप झेल रही पुलिस के सामने एकाएक कुछ ऐसे तथ्य आए जिससे इन 4 दोस्तों से जुड़े वाकये की वजह रोशनी में आई। पहले 6 लाख का कर्ज लिया गया, फिर एक प्राइवेट नंबर और फिर 80,000। इतना तो तय था कि ये मसला पैसों से जुड़ा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये बच्चे लोन रिकवरी, लोन उगाही के घातक ट्रॉमा का शिकार हो गए थे? सर कोई हरासमेंट नहीं किए हम लोग। कर्ज देने का काम हम लोगों के बाप दादा के जमाने से चला रहा है। सर हम लोग गुंडागर्दी नहीं करते हैं सर। और आदमी तो भेजे थे ना विक्की के घर? सर लोन का पहला केस ड्यू हो गया था, इसलिए भेजे थे, किसी को तंग करने के लिए नहीं सर। सर 80,000 रुपया के लिए हम बच्चे लोगों को तंग काहे करेंगे? फिर मयंक के पापा से हमारा डील चल ही रहा था। अरे पैसा उनसे हमें लेना नहीं था, उल्टा देना था। और फिर बच्चा लोगों से हम कुछ काहे कहेंगे? सर ये प्राइवेट नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसके मुताबिक एक ही नंबर पर बार बार बात की गई है, जो किसी ज्योति कुमारी का नंबर है सर। ज्योति कुमारी? एड्रेस? सर न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहती है। अल्ताफ ये तो पटना का पॉश इलाका है। चलो। ज्योति कुमारी? जी मैडम रेस्ट कर रही हैं। बुलाओ ना। जी कहिए। 1876546789 ये नंबर आपका है? जी हाँ। विक्की, मयंक, भुवन और रोशन, इन नामों से परिचित हैं आप? नहीं तो। लेकिन आपके मोबाइल पे इन लोगों ने कई बार कॉल किया है। अब वो हम नहीं जानते। जान जाएंगी, लेके चलो इन्हें। 1 मिनट, किस चार्ज में लेके जा रहे हैं हमें? हम अपने लॉयर से बात करेंगे। कानून मत सिखाइए हमें, पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। ले चलो। जाने दीजिए ना सर, हम कह रहे हैं ना, हम उन लड़कों को नहीं जानते। घर, गाड़ी, पैसा, ये सब कुछ कहाँ से आया तुम्हारे पास? काम क्या करती हो? हम सोशल सर्विस करते हैं। सोशल सर्विस करती हो? एस्कॉर्ट सर्विस? तुम्हारी मेड ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो 4 बच्चे आए थे तुम्हारे पास, अब तुम साफ साफ बताओगी, ये कोर्ट से लीगल कस्टडी ले तुम्हारी।
हिरासत में लो इसे। 4 दिन पुलिस कस्टडी में रहेगी तो अपने आप मुंह खुलेगा इसका। नहीं सर हम बताते हैं। महेश्वर नाम है उसका। वही सब क्लाइंट फिक्स करता है। वो लड़के लोगों को वही लेकर आया था। आ जाओ। रूबी, अरे ये नहीं है, माल दूसरा है। हा? अरे जाओ जरा दर्शन करवाओ। हाँ महेश्वर जी, ये सब तो बच्चा है। अरे बच्चा नहीं है ज्योति जी, इस फ्यूचर का एडल्ट है। यहाँ पे एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के लिए आया है। हाँ? सारा रात का बुकिंग किए हैं। चाहिए। अरे इतना नर्वस काहे हो रहे हो? What is your name? हमारा विक्की। और तुम्हारा? भुवन। चलो तुम लोग को जिंदगी का पहाड़ा पढ़ाते हैं। चलो आओ। सुबह होते ही वो लड़के चले गए। फिर वो कभी लौट कर नहीं आए। फिर उनके प्राइवेट नंबर से तुमको फोन कौन कर रहा था? और तुम्हारे नंबर से भी उनको फोन गए हैं दर्जनों बार। सर, महेश्वर हमारे फोन से कई दफा कॉल करता था। हो सकता है उसी ने किया हो। उसके कांटेक्ट में कई सारी लड़कियां हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए सर, वो लड़के लोग कभी वापस नहीं आए हैं। ये महेश्वर कहाँ मिलेगा? महेश्वर मुंगेर गया है, बोला कल आएगा। अल्ताफ सर, जाने दो इसे। थैंक यू सर। रूबी जी दीदी, पानी लेके आना जी, और फ्रिज का ठंडा लाना। देख तो कौन आया है जी। गुड मॉर्निंग जी। अकेले डिनर हो रहा है क्या? हाँ, मुंगेर से आने में बड़ा देर कर दिया। कुछ खास बात क्या है? थोड़ा पर्सनल टॉक करना था तुमसे। क्या रे, कौन है तू? पुलिस। हम क्या किए साहब? अब तो तेरा कुंडली थाने में ही खुलेगा। इन दोनों को भी लेके चलो। आपने जैसा कहा हमने वैसा किया, तो हम क्यों? इमोरल ट्रैफिक एक्ट, वेश्यावृत्ति अपराध है। चलो लेके चलो। हम कोई गलत काम नहीं किए हैं। वेश्यावृत्ति करता है और बोलता गलत काम नहीं करते। स्कार्ट सर्विस है हम लोगों का। बड़ा पार्टी लोग के साथ में लड़की लोग जाता है, इंटरटेनमेंट करके चला आता है। कोई लटपट नहीं है। और वो लड़का लोग स्कूल का विद्यार्थी, बड़ा आदमी था। अखबार में हम लोगों का ऐड निकलता है। वो लड़का लोग उसको देख के फोन किए। हेलो, वो एस्कॉर्ट। अच्छा, लड़की चाहिए? हाँ। पैसा है? हाँ है पैसा है। कितना आदमी है? 4 हैं। एड्रेस नोट कर लो। आओ आइए, आ जाओ। अरे इतना नर्वस होने का जरूरत नहीं है। अच्छा, वो पैसा लाए हो ना? हाँ लाए हैं, पर वो लड़की। पैसा से पहले लड़की नहीं, वो फर्स्ट टाइम है ना हम लोगों का। हमारे संपर्क में रहो, फर्स्ट का लास्ट नहीं होने देंगे, समझे? रूबी, अरे जाओ जरा दर्शन करवाओ। वो तो एक बार हुआ था, पर ये तुमको बार बार फोन क्यों किया?
तुमने भी किया था? अरे सर, ये सब चीज का लत लगता है। अब जवानी का जोश, इसके बाद तो हर 2-4 दिन में वो लड़का लोग हमको फोन करता था। लेकिन ज्योति के पास तो कोई नहीं आया। और भी तो लड़की लोग हमारे कांटेक्ट में है ना, वो लड़का लोग को हम वहाँ भेजते थे, बेगूसराय, मुंगेर, मतलब पटना के बाहर भी भेजे हम। और पेमेंट लेते रहे? पैसा बहुत था उन लोगों के पास में, दनादन पेमेंट करते थे। बच्चों के बीच कभी कोई झगड़ा हुआ? बहुत यूनिटी था उन लड़कों में और बहुत अच्छा लोग थे। किसी भी बात का कोई टेंशन? शुरू में थोड़ा नर्वसिया आ गए थे, बाद में एक्सपर्ट हो गए थे। वो तो सभी हो जाते हैं। नागेश्वर कॉलोनी के ये 4 दोस्त सही उम्र और वक्त से पहले जवानी के जोश को आजमाने चल पड़े थे। लेकिन वो क्या हादसा हुआ कि जोश मौत में तब्दील हो गया? वो क्या दुर्घटना थी जो जवानी की रवानगी में आत्महत्या का जुनून ले आई? क्या इतने पैसे इसी जोश में उड़ा दिए इन स्कूली विद्यार्थियों ने? ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा अल्ताफ। माना कि बच्चे लोग सेक्स रैकेट में फंस गए थे, लेकिन पहले 6 लाख, उसके बाद 80,000 अलग से सेक्स के पीछे इतना पैसा खर्च करना। ये मामला हमने किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं अल्ताफ। ये भेद उन मोबाइल्स में भी था जिसके डेटा इरेज हो गए। तुम्हें याद है चौकीदार की जब बच्चों से बात हो रही थी तो उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, ब्लैकमेल। सर जी, वो लड़का लोग कुछ ब्लैकमेल बोल रहे थे। हाँ सर। सर, ये महेश्वर का क्या करना है? करना क्या है? डिमांड बढ़ा उसका। वैसे भी मॉरल ट्रैफिकिंग में अंदर होगा वो। ये एस्कॉर्ट्स वगैरह से बहाना इसके पीछे वेश्यावृत्ति हो रही है। बच्चे तक फंसते जा रहे हैं इसमें। हेलो, ठीक है, पहुंच रहे। मेरे बच्चे को होश आ गया। सर, एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में सबकी जान चली गई, सिर्फ एक गलती के कारण। मौज मस्ती करना, घूमना फिरना बहुत करते थे हम लोग। लड़कियों के मामलों में हम चारों जीरो थे सर। पर एक रोज अजय ठीक बोला है। अरे फट्टू है साला हम। इतना बड़ा हो गए हैं लेकिन अभी तक एक लड़कियां नहीं दिखती हमारी तरफ। अरे तो इसमें दोस्त लड़की का है ना, तुम तो लगते ही शाहरुख खान हो। जोक न मारो, सीरियस बात कर रहे हैं हम। हाँ तो बोलो ना, है कोई सॉल्यूशन? सोल्यूशन क्या? एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा मिस्टर लवगुरु? इसके लिए ना एक अलग एरिया होता है। हाँ, रेड लाइट एरिया। हाँ, फिर? अबे फिर कहा चलो। हाँ चलो। अच्छा सुनो, पैसा है ना? थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे तो हो जाएगा ना? ये ठीक बोला है रोशन। लेकिन कोई खतरा वाला बात तो नहीं होगा ना? क्या खतरा? देख, जाना है, करना है और बस। हाँ, क्यों करे तुम लोग? वे भाई, हमका तो डर लग रहा है। अरे इतना डर लग रहा है तो आए काहे रहे? घरे में रहते ना, मुंह उठा के चले आए। ज्यादा स्मार्ट नहीं बनो, जब मैं तो खुद आगे चलो ना फट्टू साला। अच्छा ठीक है, हम आगे आगे चलते, तुम लोग चल। लड़की चाहिए क्या? लड़की? इधर आना। क्या हुआ? कुछ हमसे ना होगा। क्या हुआ? कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो? अरे गड़बड़ का है? हम जाते हैं। रेड लाइट एरिया जाने का फैसला भी फेल हो गया। हम चारों ने एक दूसरे को खूब कोसा और फिर मेरे हाथों लोकल पेपर का एक विज्ञापन हाथ लगा। ये देखो, आम लोगों की भाषा में इसको स्कॉच सर्विस कहते हैं और स्कॉच के नाम पे सब कुछ होता है। सब मतलब? अरे नंबर दिया है, फोन मिलाओ, लड़की फिक्स करो, मौज काटो, सिंपल। कितना लगेगा? 5,000, 10,000? मिला जुला के हो जाएगा। क्या क्या कहते हो? हाँ मिलाओ, एक्सपीरियंस जरूरी है, मिलाओ। हम एड कोच कर लाए हैं तो ऐसा कोई रूल है क्या कि हम ही फोन मिलाएंगे?
लड़ो मत, लाओ हम मिलाते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? इस नंबर से मत मिलाओ। क्यों? अगर किसी ने इसको ट्रेस कर लिया तो, वो हम तक पहुंच गया तो, हमारे माँ बाप को पता चल गया तो क्या होगा? बहुत जासूसी उपन्यास पढ़ने लगेगा। सही बोल रहा है। फिर क्या करें? एक प्राइवेट नंबर लेना होगा, वो भी किसी और के नाम पे। अगर कोई ट्रेस कर भी ले तो हम लोग एकदम सेफ। पर प्राइवेट नंबर मिलेगा कहाँ भाई? और नंबर के लिए आईडी प्रूफ लगता है और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। हम कुछ करते हैं। और फिर मयंक को ही मौका हाथ लग गया। मयंक जी बाबा, ये फाइल मिश्रा जी को दे देना। कंकरबाग वाला जमीन का कागज है, बिकवा रहे हैं वो। दे आइए। नमस्ते अंकल। नमस्ते मयंक, आओ बैठो। फाइल लाओ जी। ये पांडे जी को दे दीजिएगा। ये है हमारे पैन कार्ड की कॉपी। एक मिनट, 2 है, एक ही लगेगा वहां पे। ध्यान से जाना। ये भी ना बड़ा बेवकूफ है, बाइक की चाबी यहीं छोड़ गया। बेटा चाय पियोगे? नहीं अंकल, अभी ट्यूशन जाना है तो हम चलते हैं। ये फाइल पापा ने दी थी। नया नंबर कौन लगाएगा? रोशन, ऐड निकालो। बोलो कौन लगाएगा? उस दिन ही बेड़ा तुम उठाए थे ना, तो फोन लगाओ। लगाओ। विक्की तो स्कॉट सर्विस के दलाल महेश्वर से बात करने में भी नर्वस आ रहा था। और फिर जब महेश्वर के बताए हुए पते पे हम चारों पहुंचे तो जैसे सर हम चारों का बोलती ही बंद हो गया। अबे हम चढ़ गए थे उसके ऊपर। रुक फोन बज रहा है रे। हेलो कुत्ता कमीना, कौन बोल रहा है रे? शरीर में जान नहीं थी तो क्यों आया था मुंह मारने के लिए इधर? बोल कौन रहा है रे? तुम ही लोग ना आया था फ्राइडे को, पिछला हफ्ता 4 लड़का लोग। कौन? ज्योति? तू और तेरा 3 दोस्त आया था ना इधर अपना जवानी आजमाने। हमको बीमारी देके चले गए तुम लोग। बीमारी? कौन बीमारी रे? एड्स। हमको एड्स हो गया है। तुमका कैसे पता? हम चेकअप करा के आ रहे हैं। तुम कुकुर लोग अपना बीमारी हमको देके चले गए। नर्क में जाओगे तुम लोग। अरे कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे शरीर में। पर हम लोगों को तो ये बीमारी नहीं ना है। हेलो क्या हुआ? वो औरतिया का फोन था, वो ज्योति का। वो एस्कॉर्ट सर्विस? हाँ, कह रही थी कि उसको एड्स हो गया। जांच करा के आ रही है और कह रही है कि उसको ये बीमारी हम लोगों से हुआ है। पागल है क्या? हमसे कैसे हो सकता है? हम लोग इससे पहले कुछ किए थोड़ी। ए विक्की, तुम पगलाओ मत, स्कूल चलो। रोशन, सुनो रे, तुम लोग समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? क्या मतलब? उसकी जांच में HIV पॉजिटिव निकला और हम लोग उसके साथ सेक्स किए। इसका मतलब हमें भी मतलब हमको HIV एड्स। अरे ए मयंक, विक्की घबराओ मत, स्कूल चलो। अरे तुम पगला गए? कहीं कुछ नहीं, चलो स्कूल चलो। ज्योति के फोन ने हम सबका नींद ही उड़ा दिया था। कितना कोसे हम चारों अपने आप को। एक्सपेरिमेंट क्यों किए? क्यों?
ज्योति का इन्फेक्शन हमें लगा या नहीं, हम HIV पॉजिटिव है या नहीं, इसका जानने का सर एक ही रास्ता था। हाँ हेलो। हाँ बोलो। विक्की, हमको HIV टेस्ट करवाना होगा। हाँ यार मैंग, हम भी यही सोच रहे थे। अच्छा तुम रोशन से बात की है? नहीं अभी करते हैं, कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं दोनों को। हाँ लो। अरे सबको करवाने की क्या जरूरत है, एक आदमी करवाओ ना, एक से सबका कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। अच्छा सुनो, करवाएंगे कहाँ से? किसी ने देख लिया तो? वो साला महेश हमको फोन करके कोई और लड़की चाहिए बोलता रहता। वो साला मैसर हुआ हम लोग को फंसवा दिया। उसको फोन करके कल मिलने बुलाओ, मिलते हैं उससे। हेलो महेश्वर भाई। अरे बोलो विक्की बाबू। वो मिलना है तुरंत, अर्जेंट है, काम है कुछ। क्या हुआ? आप आइए ना, फिर बताते हैं। 1 घंटे में अपना दानापुर बाईपास है ना, उसको क्रॉस करके लेफ्ट में जो खंडहर है ना, वहां आके मिलो। अरे फंसा दिए महेश्वर भाई आप हम लोगों को। अरे हम कब फंसा दिए हैं? अरे तुम्हें लोग। 1 मिनट, वो औरत बकवास कर रही है। उस रोज से पहले हम में से किसी ने सेक्स नहीं किया, हमको कोई बीमारी नहीं है। हाँ पर उसको है, और उसके चलते शायद अब हम लोगों को भी हो गई है। मरवा दिए महेश्वर भाई आप। तो अपना जांच करवा लो, सब क्लियर हो जाएगा। और हमको काहे त्रास दे रहे हो? हाँ इसीलिए तो बुलाए आपको यहाँ पे। साला सब लोग यहाँ पे हम लोग को पहचानते हैं। प्राइवेटली कराना होगा। तब प्रॉब्लम जांच कराने का है ना, तो हम करा देते हैं टेस्ट। देखो डॉक्टर है हमारा जानकारी में, कल इसी पॉइंट पे आके मिलो, वो उसको लेके आएंगे और जांच करा देंगे। और लेकिन वो खर्चा होएगा। हाँ कितना? देखो बात करते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ कहा है कि 4 लोगों को जांच करना है। एक का 20 लगेगा और टोटल मिला के 80,000। उस पल में तो महेश्वर हमें मसीहा लग रहा था, टेस्ट कराना भी जरूरी था, पर अब समस्या थी 80,000 रुपए की। उस पल मयंक को एक आइडिया सूझा। अंकल ये विक्की, इसका चेन्नई में एडमिशन हो गया है, BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये फॉर्म है। वो अंकल कल तक पैसा जमा करना था, पापा से हमने बात की थी। पापा हमारे बोकारो गए, हफ्ते भर में लौटेंगे। वो बोल रहे थे वो कंकर बाग वाला मकान है ना, उसका पेमेंट देने वाले थे, तो उसी में एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा बोले हैं पापा? आप चाहें तो बात कर लीजिए। उठा नहीं रहे हैं? दे दीजिए अंकल। ये लो 80,000। पैसे मिलते ही हम सब महेश्वर के जानकार डॉक्टर से टेस्ट कराने जा पहुंचे। पैसा? वो रिपोर्ट 2 दिन में महेश्वर को दे देंगे, ले लेना। ठीक है ये दे दीजिए ना, हम पकड़ते हैं। ये विक्की तुम्हारा रिपोर्ट, ये रहा मयंक तुम्हारा रिपोर्ट, अरे तुम्हारा, अरे तुम्हारा। तो हमको बहुत देरी हो रहा, हम निकलते हैं। ये गलत है, नहीं हो सकता हमको, ये हमको एड्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता हमको एड्स। अब क्या करना? अरे हम क्या जाने, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करवाओ, मम्मी पापा बोलो। ये सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। हमारी वजह से क्या हुआ? हमको क्या पता था कि ज्योति को एड्स का? खैर हमको बहुत देरी हो रहा है, चलते हैं। जवानी का जोश और वक्त से पहले अनुभव की ललक दुर्घटना का सबब बन गई। परिणामों की परवाह ना करते हुए जोश और जल्दबाजी में शायद लड़कों ने सुरक्षा बरती ही नहीं। नतीजा सामने था, भयानक था। एक छोटी सी भूल अब उनके लिए जिंदगी भर का नासूर बनने वाली थी। क्या कहेंगे वो अपने माँ बाप से? क्या होगा उनका भविष्य? अच्छा होता टेस्ट ना करवाते,
टेस्ट करवाने के बाद हम सबका जिंदगी मौत से भी बदतर हो गया। आज से ना सोते ना जागते, हर पल एक ही डर कि कहीं HIV का इन्फेक्शन हमारे माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन को ना हो जाए। चीखते थे, चिल्लाते थे, रोते थे। हमें नहीं पता था सर, हम सब पे इससे ऊपर भी कोई भयंकर आने वाला था। हेलो। अरे क्या हाल है भाई? बोलो। अरे बोलना क्या है, 6 लाख रुपए का दरकार हो गया है, अर्जेंट। एक काम करो, तुम लोग इसका इंतजाम करके हमको दे दो तो ठीक रहेगा। हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? अब तो ये तुम ही लोग सोचो। हाँ, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, और हम क्या है तुम्हें हर बार पैसा देने का ठेका लेके रखे हैं? अच्छा, अब तो हमका तुम्हारे मम्मी पापा से ना पर्सनली मिलना पड़ेगा। अपना ही बीमारी के बारे में उनको बताए कि नहीं बताए? बता दो, नहीं तो हम बताएं का? क्या 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 बकवास कर रहे हो? खबरदार जो मेरे पापा के पास आए तुम तो। 2 दिन का टाइम है, 6 लाख कैश बाईपास। 6 लाख? असंभव है भाई, असंभव, इम्पॉसिबल। अगर घर वालों को पता लग गया ना तो तुम मर जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। कुछ भी करके हमको 6 लाख रुपए देना होगा महेश्वर को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहे थे ना आएंगे तुम्हारे फादर से डिस्कस करने। तुम इधर आओ। महेश्वर भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? अरे अपना नीड है, जरूरत है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो हम स्टूडेंट्स लोग हैं, 6 लाख रुपए कहाँ से जुटाएंगे? देखो 80,000 रुपए टेस्ट के लिए जुटाते जुटाते प्राण निकल गए। अब नहीं हो पाएगा महेश्वर भाई। तब ठीक है, हमको अपना ड्यूटी कर लेने दो। महेश्वर भाई प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हम लोगों को छोड़ दो महेश्वर भाई। नाटक बंद कर, एक दिन और, वरना सीधा आके तुम्हारा फादर से बात करेंगे। चलते हैं, एक दिन और निकालते हैं। जिंदगी नरक बन गया था। HIV के डर से बड़ा डर महेश्वर हमारी जिंदगी में बन गया था। लगता था अब घर पहुंचा, तब घर पहुंचा। फिर जो हम किए अपराध नहीं, पाप था। लोन एजेंसी से झूठ बोल के लोन, और एक कॉर्पोरेटर को घूस भी दिए, इस डर में सर कहीं हमारे रोग की बात हमारे घर वालों को ना पता चल जाए। एक तरफ HIV के प्रकोप में भविष्य का मंजर, और दूसरी तरफ इस सच के उजागर हो जाने का निरंतर डर, और उस डर पर पैसे कमाने की फिराक में एक शातिर अपराधी। यूं समझिए कि लड़कों की जिंदगी जहन्नुम हो गई थी। महेश्वर राय के लालच का पेट पैसों से तो भरने वाला नहीं था। पैसे इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं बनने वाले थे। 6 लाख रुपए दिए अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि महेश्वर राय ने 10 लाख रुपए की पेशकश धमकी के साथ दे डाली। अरे नहीं है हमारे पास पैसा, परेशान हो गया तुम लोगों को पैसा दे दे के। अरे अभी वो मुंगेर में एक घटना हुआ, बेटवा को HIV निकला, हम मदर फादर आत्महत्या कर ली। ये बदनामी भी बहुत बुरा चीज होता है भाई। अच्छा हाँ, वो अपना 10 लाख रुपया का इंतजाम परसों तक कर लेना। महेश्वर का रोज नया नया डिमांड करना हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। हम चारों समझ गए थे सर कि जब तक हम चारों जिंदा हैं उसका डिमांड चालू रहेगा, और फिर हम चारों तो मरने ही वाले थे। फिर क्यों अपने माँ बाप का दिक्कत बढ़ाएं? और उस राक्षस से पीछा छुड़ाने के लिए एक रोज हम चारों ने तय कर लिया। मतलब क्या? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा है साला, ब्लैकमेल कर रहा है। कब तक रोता रहेगा ये? अब एक ही चाह रहा है। क्या ऐसे भी मरना है? तो पहले क्यों नहीं? सीधा पॉइंट पर आओ, क्या कहना है? आत्महत्या।
हम भी क्या कर रहे हैं सर? जो भी किए साथ किए, हम मरेंगे भी तो भी साथ ही मरेंगे। बिल्कुल। एक साथ चारों नहीं, पब्लिक अलर्ट हो जाएगा, दो दो करके। विक्की और रोशन, भुवन और हम, क्या कहते हो? ठीक है। उस रात हम चारों ने अपने अपने फोन का डाटा भी मिटा दिया और फिर सिम भी तोड़ दिया ताकि हमारे साथ हमारा अतीत भी खत्म हो जाए। हम चारों नहीं चाहते थे सर कि किसी को भी पता चले हमने क्या क्या किया और हमारे साथ क्या क्या हुआ। अभी तो बस अगली और अंतिम सुबह का इंतजार था हम सबको। डर लग रहा है। तू हमें धक्का मारना, फिर तू खुद कूद जाना। डरपोक था मैं, बच गया, भाग गया वहां से। रास्ते में एक गाड़ी से टकराया है, किसी ने हॉस्पिटल एडमिट कराया, यहां से भी भाग निकला। सर कायदे से उस रोज मुझे भी मर जाना चाहिए था, पर अब डरपोक निकले। महेश्वर का करवाया हुआ HIV टेस्ट सही था, ये तुमको कैसे मालूम? HIV निगेटिव मतलब तुम्हें HIV नहीं है। इसका मतलब महेश्वर का करवाया हुआ टेस्ट फर्जी था। रोशन HIV पॉजिटिव नहीं था और शायद उसके तीनों दोस्त भी नहीं थे। एक तरफ जहां यह मामला आत्महत्या का था, तो वहीं दूसरी ओर अगर महेश्वर राय ने झूठी रिपोर्ट के आधार पर बच्चों को बहकाया था, तो यह मामला किसी हत्या से कम नहीं था। लॉकअप में जब पुलिस ने महेश्वर राय को एक बार फिर से घेरा, तो सिर्फ रोशन ही नहीं, भुवन, विक्की और मयंक, इन सब से जुड़ा सच सामने आ गया। हम लड़का लोगों को बातें करते सुन लिए थे। क्या सुन लिया था? वो सब तो ठीक है, पर कोई खतरा तो नहीं होगा ना? क्या खतरा? कुछ नहीं। अरे मतलब एड्स पागल हो का? पक्का? हाँ। है? अरे फिर आना महेश्वर जी, लड़के अच्छे थे, अगली बार इन्हें डिस्काउंट दे देना। देंगे, 100% देंगे ना। वो ज्योति को इसका बारे में कुछ नहीं पता था। हम ज्योति का फोन से उसका मेट रूबी से उन लड़कों लोगों का बात कराता था। वो लड़का लोग समझता था कि वो ज्योति से बात कर रहा है। कुत्ता कमीना, तुम लोग ना आए था इधर फ्राइडे को पिछला हफ्ता? हमको एड्स हो गया है, हम चेकअप करा के आ रहे हैं। नर्क में जाओगे तुम लोग, अरे कीड़ा पड़ेगा तुम्हारे शरीर में। हमको नहीं पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। हम इनोसेंट है साहब, इनोसेंट है तुम। 3 बच्चों ने आत्महत्या नहीं की, तुमने उनकी जान ली है। सिर्फ जान नहीं ली, 4 परिवारों को भी खत्म किया है। तुम्हारे जैसे को तो सजाए मौत मिलनी चाहिए। सही उम्र से पहले जिंदगी को आजमाना कई दफा खतरनाक साबित हो सकता है। एक गलत कदम जिंदगी भर की मुसीबत बन सकता है। पटना की नागेश्वर कॉलोनी के इस केस में वो एक गलत कदम मौत का सबब बन गया। स्कूल कॉलेज की उम्र पढ़ने लिखने खेलने कूदने के लिए होती है। हाँ, ये जरूर है कि इस उम्र में मन में कई सवाल उठते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन उनका जवाब खुद ढूंढने की बजाय बड़ों और तजुर्बेकार लोगों की सलाह लेकर करना चाहिए।
ना कि अधपकी भ्रांतियों के आधार पर। महेश्वर राय को मयंक, विक्की और भुवन को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन और कॉन्स्पिरेसी के लिए और बालिग अवस्था से पहले यौन संबंधों में उलझाने के लिए आईपीसी की धारा 306, 383, 503 और 120 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सपनों और भविष्य की दहलीज पर खड़े नौजवान लोगों को सही वक्त और ज्ञान का रास्ता चुनना चाहिए और उस रास्ते पर चलते हुए भी सतर्क रहना चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। If you want to enjoy more Crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.